आपने होम एंड किचन के उस पे मीशो पे लिस्ट किया, Yes. अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं किया? बट मेरा जर्नी मैं बताऊँ तो 6 महीने तक सिर्फ 15-20 ऑर्डर्स, बट वी आर हैप्पी। सर आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन ये सब कैलकुलेशन किया तो आपने बोला महीने का एक, आप मेरे वेयर हाउस पे आओगे ना, आपको 5 लाख का इन्वेंट्री। 19 साल का था तब मीशो की टीम मेरे यहाँ पे आके, तभी हमने कुछ 36 लाख की सेल करी। और स्टार्ट का अगर मैं बताऊँ तो आई स्टार्टेड इन 10,000, 10,000 के अंदर अंदर में ये बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया। बिकॉज मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे एक करके एरिया है, राइट, एमपी में, राइट। सबसे बड़ा हब था। ये मेरे को अभी पता चला बिकॉज मेरा एक क्लाइंट आया, मेरे को पहले से इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ भी हो इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैंने व्लॉगिंग चालू कर दी। तो ये लोग तो इसका उल्टा बोलते हैं कि मीशो पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत लोग मेरे को भी ये क्वेश्चन करते हैं कि रिटर्न ज़्यादा आते हैं। मीशो की ऑफिस है फेक ऑर्डर्स डालने के लिए, कुरियर वाले प्रोडक्ट चोरी करेंगे, रॉन्ग प्रोडक्ट डाल के दे देते हैं और खुद ही घर पे किसी को बिठाएंगे, ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट्स देंगे। आपने फ्लिपकार्ट और अमेजन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे दिमाग क्यों नहीं लगाया? आप क्या सजेस्ट करोगे कि मीशो में सबसे अच्छी नीश क्या कौन सी है जिसमें रिटर्न बहुत कम है? उसमें ऑर्डर्स भी 800,000 ऑर्डर्स कस्टमर्स इजीली ला रहे हैं। कि जैसे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि 90 डेज़ में डिफेंडर, 100 डेज़ में लैंड रोवर, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये कितना सच है? फ्लिपकार्ट का एक इग्नाइट प्लान आया था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग अटके थे। ये बंदा ऐड दे रहा है, अभी हमारा 64,000 प्लस की ऐड है, 65,000 भी पूरी नहीं हुई 4.5 साल में। दूसरे अकाउंट पे 10,000 कंप्लीट नहीं हुई सर, 9,800 समथिंग है, फिर भी हमको ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? और आपका ROI, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहता हूँ व्यूवर्स को कि ROI शुड बी मोर देन 7। ऐसा क्या करें जिससे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो और इस लेवल पे हो जैसे आपको 1000 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं विदाउट एड स्पेंड? कोई आपको डे याद है जहाँ, या ऐसा कोई इंस्टेंस याद है जहाँ आपको आपके बिजनेस में बहुत बेहतरीन लॉस हुआ हो? तो तब मेरे को पता चला, केरला में घूमते घूमते पता चला कि यार इसमें तो ज़्यादा पैसे कट रहे हैं। हाँ। वो पैसे हो गए, लोगों को सिखाते भी और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे। हाँ। जिसमें बहुत सारे एक्टर्स है। अच्छा। अनुपमा सीरियल उसकी एक्ट्रेस है, तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर की लड़की है, उनको हमने सिखाया है। हमने फ्रेंचाइजी दी है पूरे इंडिया में, अच्छा। हर स्टेट में, कि आपको 5 पीस चाहिए ना इंडियन प्रोडक्ट्स, तो 5 पीस भी आप ले सकते हो, आपके घर तक प्रोडक्ट आएगा। एक ये स्किल है कि मैंने बहुत चीज़ें देखी है कि फर्स्ट डे से ना बॉस मत बनो। मीत भाई, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद देव। थैंक यू सो मच भाई। भाई, इससे पहले हम स्टार्ट करें हमारा पॉडकास्ट, आई जस्ट वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑडियंस को कि आप कहाँ से हो, किस कैसे ई कॉम की फील्ड में आए एंड हाउ इट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आपके पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। सेकेंडली अगर मैं बताऊँ तो मैं मुंबई से हूँ और मैंने ई कॉमर्स बिजनेस चालू किया 18 ईयर्स का था तब। ओके। तो तब कुछ आइडिया नहीं थी, बट जस्ट फ्रेंड ने बोला कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस चालू कर, तो चालू किया। कुछ आइडिया था नहीं, 6-7 महीने करते गए ऑर्डर्स 15-20 आते थे। बट नाउ डेज लोगों को चाहिए कि एक महीने में ग्रोथ हो जाए, बिकॉज हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि हमको ऑर्डर नहीं आ रही है वो। बट मेरा जर्नी मैं बताऊँ तो 6 महीने तक सिर्फ 15-20 ऑर्डर्स, बट वी आर हैप्पी कि उसको स्केल करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको स्केल करते गए और हमने 3,000 पर डे 3,000 प्लस ऑर्डर्स ओनली ऑन मीशो। सिर्फ मीशो की बात करो, फ्लिपकार्ट अमेजोन इज डिफरेंट। ओके। उतने हमने अब तक डिस्पैच करे जो सेल आता है उस वो सब में। ओके। और अभी करंटली बात करो तो 1,000+ हम डिस्पैच कर रहे मीशो पे ऑन 2 IDs, सिंगल आईडी नहीं, 2 ID पे हम इतना डिस्पैच कर। ओके। सो अपन पहले की लाइफ डिस्कस करते हैं कि कैसे सोचा कि मतलब ई कॉम में आऊँगा, और इसके पहले लाइक स्कूल, ग्रेजुएशन, मतलब क्या सपना था, करना क्या था लाइफ में? सो स्टार्टिंग में बहुत लोग का होता है कि सोचते कुछ नहीं है, ऐसा मैं भी एक था, कुछ पता नहीं आगे क्या करेंगे, राइट। बट स्टार्ट किया तो फिर स्टार्टिंग में एप्पल के कॉपी गैजेट्स आते हैं, वॉचेस आती है, वो कॉलेज टाइम पे हम बेचते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा। व्हाट्सएप स्टेटस रखते थे, दो फ्रेंड्स ने हमने मिलके चालू किया। फर्स्ट मैंने फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास आता है, हाँ। वो मेरे ही घर पे बेचा था, मेरी ही चाची को बेचा था, अच्छा। और वहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया था। हाँ। और वहाँ से स्टार्ट ही किया। बुक्स में हम प्रॉफिट कैलकुलेशन लिखते थे, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी बताया लोगों को कि ऐसे ही लिख के रखते थे कि इतने में बेचा, इतने में। तो वहाँ से 60,000 आई अर्न, और वहाँ से लैपटॉप लेके मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया।
और स्टार्ट का अगर मैं बताऊँ तो आई स्टार्टेड इन 10,000, 10,000 के अंदर अंदर में ये बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया, अच्छा, मुंबई से स्टार्ट किया आपने। मुंबई से स्टार्ट किया। और किस कैटेगरी में स्टार्ट किया आपने मीशो पे? कैटेगरी हमारे वहाँ पे कैसे इजीली सोर्स हो जाते होम एंड किचन, थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड प्रोडक्ट भी था, बट बहुत लोग को ऐसा भी लगता है कि फैमिली बैक, जैसे मेरी फ्रेंड्स है रिलेटिव है कि इनका तो फैमिली बैकग्राउंड सेम प्रोडक्ट है, हाँ हाँ। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सेम प्रोडक्ट नहीं, मैंने मैन्युफैक्चर से, देखो बोल बच्चन होना चाहिए, मतलब बिजनेस करोगे तो बोलना आना चाहिए। राइट। तो वहाँ पे ऐसा है कि हम मिनिमम क्वांटिटी में कैसे मैन्युफैक्चर से सामान ले सके, तो वो थोड़ा स्किल था, बिकॉज बोलते ना कि 9 इयर्स का था तब भी थोड़ा थोड़ा दुकान पे जाना चालू कर दिया था। 9 इयर्स, सोचने में ऐसा लगता रहेगा कि नहीं भाई क्या बोल रहे, बट तब से चालू किया तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कि रोज क्या दुकान पे जाना, पर वहां से थोड़ा थोड़ा स्किल आते गया कि कस्टमर को माल कैसे बेचना है, सामने वाले से कैसे प्रोडक्ट लेना है। तो वहां से मैन्युफैक्चर से 6 पीस 10 पीस ऐसा चालू किया लेना, और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने होम एंड किचन के उस पे मीशो पे लिस्ट किया, अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं किया? मेजर कैसा है कि मीशो सबसे फर्स्ट है ना, एक बिगनर के लिए बहुत स्मूथ और बहुत इजी। ओके। सेकंड चीज, मेरा फर्स्ट इंटेंशन ऐसा था कि कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट निकालना, और वो मुझे मीशो पे लगा, बिकॉज फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कंपलसरी आपको एड्स रन करनी पड़ेगी, कंपलसरी एड रन करोगे तभी आप बूस्ट हो पाओगे, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी है वहाँ पे, राइट है, जो खर्चा कर रहे हैं। सेल्स क्या है उनकी माइंड ब्लोइंग होगी शायद, बट प्रॉफिट घर पे लेके नहीं जाते। अच्छा। बट मीशो का सेम वे में बताऊँ तो प्रॉफिट आप घर पे लेके कंफर्म जाओगे, इसलिए हमने ज़्यादातर फोकस मीशो पे किया। पर यार लोग तो इसका उल्टा बोलते हैं कि मीशो पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मीशो में अगर आप बेच रहे हो तो लॉस बुक करोगे, लाइक इट्स नॉट दैट वर्दी प्लेटफॉर्म, एंड आप अपना एक्सपीरियंस एकदम अपोजिट बता रहे हो। बहुत लोग मेरे को भी ये क्वेश्चन करते हैं कि रिटर्न ज़्यादा आते हैं, बट मेरा बोलना ऐसा है कि कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अभी आपने बोला रिटर्न ज़्यादा आता है, मैं बोलूँगा रिटर्न नहीं आता है, बट लोग आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे, आपसे रिलेट करेंगे बातें, तो वहाँ पे रिटर्न्स है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे है। बट एक चीज़ है कि कैटेगरी क्या है, सेकंड आप कहाँ पे रहते हो। सूरत में सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं, मीशो में सूरत एक ऐसा प्लेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पे ज़्यादा ई कॉमर्स हो रहा है, सूरत इज़ द हब, और वहाँ पे कुरियर वाले चोरी करके खुद ही बेचते हैं। अच्छा। कुरियर वाले प्रोडक्ट चोरी करेंगे, रॉन्ग प्रोडक्ट डाल के दे देते हैं, और खुद ही घर पे किसी को बिठाएंगे, ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट्स देते हैं। अच्छा। तो हर कैटेगरी, अभी क्लोथिंग है तो उसमें रिटर्न्स आने ही है सर, फिटिंग प्रॉपर नहीं हुई या क्वालिटी प्रॉपर नहीं। सेकंड चीज, मीशो पे सेलर्स की भी गलती है कि वो लोग एकदम चीप क्वालिटी बेचते हैं, सस्ता करने के इसमें चीप क्वालिटी बेचते, तो फिर रिटर्न ही आना। इससे अच्छा मेरा ऐसा बोलना कि फर्स्ट हम खुद प्रोडक्ट देख लेते, खुद के घर पे लाओ, खुद से घर वालों से सजेशन लो कि अभी ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। अगर मैं आपको ये शर्ट 500 रुपये में बेचूं तो आप खरीदोगे, और क्या रिव्यू, तो वो रिव्यू देके आओ। तो जैसे वाटर बॉटल अगर हमने लाया तो वहाँ पे ना उसमें कैसे होता है कि पानी डाल के हम चेक करेंगे लीकेज हो रहा है कि नहीं पानी, अच्छा। फिर उसको बेचना चालू करते हैं। बीच में एक बॉटल आई थी नाइस बॉटल करके, बहुत लोग ने बहुत बेची वो बॉटल, बाद में पता चला रिटर्न्स आ रहे हैं, और रिटर्न्स का रीजन उसको आप उल्टा करोगे ना तो पानी गिर रहा है, मतलब लीड इतना लूज के गिर रहा है। फिर चाइना का प्रोडक्ट था, फिर चाइना ने भी शायद वो चीज़ देखी और उसको टाइट किया रहेगा लीड, बट वो ही शायद सेलर्स पहले देखते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स उसमें फंसे थे, तो सेलर्स पहले ही अगर वो चीज़ देखते तो शायद लॉस नहीं होता। राइट। तो रिटर्न अगर कम करना है ना तो फर्स्ट प्रोडक्ट चेक करो, खुद चेक करो, फिर आगे बेचो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि मीशो में सबसे अच्छी नीश क्या कौन सी है जिसमें रिटर्न बहुत कम है? एक नीश बताओ तो जिसमें मैं खुद डील कर रहा हूँ, होम एंड किचन। रीज़न बोलता हूँ क्योंकि होम एंड किचन में आप प्रोडक्ट्स बेचोगे ना तो लेडीज़ लोग खरीदते हैं, अगर थोड़ा सा भी 19-20 उसमें होता है ना तो लोग रख लेते हैं, बिकॉज वो अपने बॉडी पे नहीं आने वाला है, वो किचन में यूज़ होने वाला है, तो वहाँ पे चल जाए। अभी मैं एक नीश देख रहा हूँ, वो है जिम प्रोडक्ट्स। अच्छा। जिम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें ऑर्डर्स भी 800,000 ऑर्डर्स कस्टमर्स इजीली ला रहे हैं। अच्छा। उसमें ग्लव्स हो गए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसमें हैं, तो जिम प्रोडक्ट्स भी
बहुत अच्छी कैटेगरी अभी चल रही। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं और किसी नीश में भी ट्राई करता हूँ? जैसे किचन का तो आपका आपने बोला मेरा बैकग्राउंड नहीं था एंड नॉलेज था, तो मैंने किचन वाले में स्टार्ट कर दिया। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि लेट्स ट्राई वन मोर नीश, एक और नीश में हम ट्राई करते हैं, या करा हो उस? तो इसमें सर कैसा पता है, बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं कि मैं मीशो का एक आईडी ओपन करता हूँ, उसमें होम एंड किचन भी बेचूंगा, इमिटेशन भी बेचूंगा, मल्टीपल कैटेगरीज बेचूंगा। बट मेरा सजेशन ऐसा रहता है, एक ही नीश में जाओ, बट पूरा डीप जाओ, उसमें पूरा डीप उतर के एक भी प्रोडक्ट छोड़ो मत। बहुत लोग बोलते हैं कि 3 कैटेगरी हम एक साथ बेचते हैं। सर आप ना होम एंड किचन का पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट ला पाओगे, ना इमिटेशन का, ना जिम प्रोडक्ट्स या क्लोथिंग, जो भी आप करोगे। तो इससे अच्छा एक नीश पकड़ के रखो, बट उसमें आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाके लिस्ट करना है। अच्छा। तो इसके लिए हमने कभी नेक्स्ट कैटेगरी चूज की नहीं, बिकॉज वो करते ना शायद तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस ऊपर नीचे कंफर्म होते हैं। ओके। तो भाई एक आप स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दोगे व्यूअर्स को, जिसको अगर खुद का नया चालू करने का है मीशो पे, तो कौन सी कैटेगरी बनाएं और कैसे लिस्टिंग करें? एक प्रॉपर मीशो की गाइड आप एक्सप्लेन करोगे व्यूअर्स को? परफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट है ना, मैं मेरे वीडियोस में भी बोलता हूँ और यहाँ पे भी आपको बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट 10 to 15,000 ही होना चाहिए। अच्छा। आप अगर 50,000 लेके उतरोगे, आप हाँ। अगर 1 लाख रुपीज लेके उतरोगे, हाँ। तो पक्का लॉस है, ये मैं बोलता हूँ। अच्छा। क्योंकि अनवांटेड चीजें, जो जब मैंने चालू किया ना, मेरे पास मैंने लैपटॉप लिया था, बट वो ई कॉमर्स के लिए नहीं लिया था। एक ऐसा था कि लैपटॉप लेते तो 11,000 में सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था। सेकेंड प्रिंटर मेरे पास था नहीं। ये जो चीजें हम ज्यादा पैसे स्पेंड करते, प्रिंटर नहीं था तो जेरोक्स की दुकान पे जाते हैं नॉर्मली, वहां से स्टार्टिंग में 1 2 5 10 ऑर्डर्स आते हैं, तो वहां से प्रिंट ले लेते हैं। अब यही मैंने जब मेरे यूट्यूब वीडियो पे डाला, तो एक जन ने बोला कि मेरे दिन के 50 to 70 ऑर्डर्स आते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 30 डेज के कितने पैसे हो रहे हैं। तो मेरा बोलना ऐसा है कि जब भाई 50 70 ऑर्डर्स आएंगे, तो इंसान प्रिंटर ही लेगा ना। हाँ। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में हाँ। जब 5 10 ऑर्डर्स आ रहे, बिकॉज आज लिस्टिंग किया प्रोडक्ट, कल के कल ऑर्डर आने चालू नहीं होंगी। हाँ। जो भी एक टाइम पीरियड लेगा, 7 दिन का ले, 1 महीना या 2 महीना, 5 महीना, तो तब तक मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे 110% लॉस होगा, बिकॉज उसमें सबसे मेन है प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं कि जब अपने पास पैसे होते हैं और नया नया इन्फ्लुएंसर्स के ही वीडियो देख लेते हैं कि यार ये इतना अच्छा कर रहा है, मीत इतना अच्छा कर रहा है, तो फिर मैं भी प्रोडक्ट्स लेके आ जाता हूँ। या बहुत इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट गाइड भी करते हैं, ये लाओ वो लाओ, तो वो प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। कोई भी मैन्युफैक्चरर 1 2 कार्टन के नीचे देगा, तो उसमें पैसे फंसा देता, वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा क्या पता। वही आपका लिमिटेशन रहेगा, मेरे पास 15 20 हज़ार रुपए ही है, उसमें मेरे को प्रोडक्ट्स लाने, तो वहां पे काम आपका प्रॉपर जाएगा स्मूथली। भले आपके पास पैसे आप साइड में रख दो, बट 15 to 20,000 के अंदर। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये जो 10 15 हज़ार बोल रहे हैं ना, ये लोग सिर्फ व्यूज खींच रहे हैं। बट मेरा बोलना ऐसा है कि आपको अभी 5 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 50 ऑर्डर आएंगे तब क्या करूँगा। तो मेरा ही सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ई कॉमर्स चालू किया ना, तो 10 15,000 में चालू किया, बट उसके बाद क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड एक प्रोडक्ट है, उसके मेरे को ऑर्डर्स आने, मतलब मैंने तो ऐसे ही लिस्ट कर दिया, बारिश में 1 महीना माइंड ब्लोइंग ऑर्डर्स आते, और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ही 1100 रुपीज। अच्छा। हमने वो प्रोडक्ट मेरे फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज बेचे। तो आप मोटा मोटा कैलकुलेशन करोगे ना, कितने पे लिस्ट किया था? 1500, 400 के मार्जिन पे? 400 के मार्जिन पे। ओके। तो वो उसमें मेरा ना, स्टार्टिंग में बंदे के पास पैसा नहीं है, तो 25 30 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। हाँ। मैंने मेरे पापा से ले लिया पैसे। पापा को आप मानोगे नहीं, विद इन 1.5 मतलब 45 डेज में रिटर्न पैसे दे दिए, जैसे मीशो से आए। हाँ। और आज भी वो बात उनको याद है, और वो सच में उनके फ्रेंड सर्कल, मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी मिलते ना, बोलते मीत ने मेरे से इतना पैसा लिया और इतना टाइम पीरियड में दे भी दिए। हाँ। तो एक बोलना है कि जब ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो लोन लेंगे, लोन ले लेंगे, और अपने को पता है ना कि प्रॉफिट तो आने ही वाला। अगर मैं लाख रुपए का लोन भी ले लूंगा, तो मेरे को पता प्रॉफिट आएगा, वो तो अपना ही लोन भी भर देंगे। सही बात। तो स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। स्टार्टिंग में जितना कम इन्वेस्ट करोगे, तो सबसे मेन है पैसा। सेकंड है कि आपकी नीश अच्छी चूज करो। अगर हम एकदम नए हैं, तो क्लोथिंग फुटवेयर जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसी नीश में नहीं जाना चाहिए। होम एंड किचन हो गया, इमिटेशन ज्वेलरी हो गया जिसमें पैसा भी कम लगता है, जिम प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सब नीश में अपन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है कि लिस्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स लाए, प्रोडक्ट्स लिस्ट भी कर दिए, अब ऑर्डर्स नहीं आ रहे।
आप पूछोगे दिन कितने हुए, 5 दिन हुए, 5 दिन हुए ऑर्डर नहीं आ रहे। अरे भाई जॉब पे भी जाते हैं तो हाइक होने को ही कितना टाइम लगता है, सैलरी हाइक होने को कितना टाइम लगता है, बिजनेस चालू करते हैं, एक दुकान भी ओपन करते हैं तो कितना ज्यादा टाइम लगता है। बट यहाँ पे लोगों को एक एक हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, 10-10 दिन में रिजल्ट चाहिए। मेरे को 6 महीने लगे थे सर, 6 महीने तक 20-25 ऑर्डर्स थे। बट नाउ डेज लोगों को फास्ट चाहिए, और फास्ट में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चालू करेंगे, या फिर मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की कोई भी ऐसी सर्विस लेंगे जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हम फास्ट ऑर्डर ला के देंगे। तो ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, उसमें पैसे वेस्ट ही हो गए सर। फ्लिपकार्ट का एक इग्नाइट प्लान आया था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग अटके थे। उसमें वो लोग का प्लान था 7,000, 10,000, 11,000 सबके अलग अलग प्राइस थे, और पर डे 100 ऑर्डर्स ला के देंगे। 3 दिन बाद फोन ही नहीं उठा रहे फ्लिपकार्ट खुद। अब मैं अगर कोई सर्विस दूं तो शायद लोग नहीं लेंगे कि मीत बोल रहा है, अब फ्लिपकार्ट पे ही बेच रहा हूँ, फ्लिपकार्ट ही बोल रहा है इतना ला के दूंगा, तो कोई भी ट्रस्ट करेगा। और वो प्लान लेके सबके पैसे वेस्ट हुए थे। अच्छा। तो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का कोई भी प्लान रहेगा वो तो हमको लेना ही नहीं रहता। अब जैसे ही मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर लाइव हो गए ना, तो आपको कॉल्स आने चालू हो जाएंगे। क्रेजी। मैं भी लोगों को सिखाता, तो मैं बोलता हूँ जितने आपके चाहने वालों के कॉल नहीं आते रहेंगे ना, जितने कि मम्मी फोन नहीं करेगी उतना वो करेंगे। और हमारा तो एक ही चीज रहता है कि सर नहीं। अच्छा। मैं खुद फोन उठाता था तो एक ही बोलता था, सर नहीं। हाँ। सर आएंगे तब हम आपको, क्योंकि उनको ना बोलेंगे तो ये भी डर था कि कहीं विजिबिलिटी डाउन ना कर दे। ये बोलेंगे सर नहीं है तो वो बोलेंगे ठीक है कब फोन करो। तो हम टाइम देते थे उनको, 10 बजे सर नहीं आए, 1 बजे लंच पे गए, 4 बजे कोई मीटिंग में, 6 बजे घर चले गए। तो एसेट अपने को देना। बहुत लोग क्या करते हैं कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में ऑर्डर्स नहीं आए तो एड्स चालू करेंगे, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो मतलब ई कॉम प्लेटफॉर्म पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ऐड चलाना ही नहीं चाहिए आपके आपके अकॉर्डिंग? हाँ, नाइस क्वेश्चन। अभी इसमें एक चीज है कि एड चलाओ, बट 1 महीने बाद। अच्छा। 1 महीने तक ट्राई करो कि ऑर्गेनिक सेल्स कितने आ रही। उसके बाद भी इसमें भी ट्रिक्स है ऐड चलाने। हम क्या करते हैं कि रोज की एक 300 की ऐड सेट कर देते कि 300 रुपया रोज का स्पेंड होगा। तो इसमें मीशो को पता चल रहा है कि ये बंदा ऐड दे रहा है। अभी हमारा 64,000 प्लस की ऐड है, 65,000 भी पूरी नहीं हुई 4.5 साल में। अच्छा। दूसरे अकाउंट पे 10,000 कंप्लीट नहीं हुई सर, 9,800 समथिंग है। फिर भी हमको ऑर्डर्स क्यों आ रहे? और मेरे ही सामने मैंने देखा है, क्योंकि मैंने मीटअप किया था जोधपुर में। वहां पे एक बंदे ने 6 महीने में 4.5 लाख की ऐड चलाई। 6 महीने में 4.5 लाख की ऐड, बट टोटली लॉस में। क्यों? क्योंकि मीशो को पता है ये बंदा जब ऐड चलाएगा ना तो ही इसको ऑर्डर देने का। जिस दिन आप ऐड बंद करोगे उस दिन ऑर्डर बंद। हम क्या करते, हफ्ते में 2 दिन ऐड चलाते, वो भी उसके पीछे भी ट्रिक लगाते हैं। तो ये बताओ ना ट्रिक, मतलब ये हैक्स बताओ ना। 20 रुपीज की चलाई, 30 रुपीज की चलाई, रिजल्ट आया नहीं आया चेक करते हैं। 50 रुपीज तक स्पेंड होने देते हैं, या 80 रुपीज स्पेंड होने देते हैं। रिजल्ट आया स्टॉप कर देते हैं, 4 दिन बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट। सेकंड, रिजल्ट नहीं आया तो मान लो कि व्यूज आ रहे, क्लिक्स आ रही, तभी एड स्पेंड हो रही है, तो फिर उसमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? शायद आपका प्रोडक्ट रॉन्ग है, या वो प्रोडक्ट में इतना पावर नहीं। तो 80 रुपये में मतलब 100 रुपये के अंदर अंदर डिसाइड हो जाता है कि ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, उसमें वहां पे दिखता है राइट कि 2 ऑर्डर आए, 4 ऑर्डर आए, और आपका ROI। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहता हूँ व्यूवर्स को कि ROI शुड बी मोर देन 7। अच्छा। वहां पे ROI जो कन्वर्ट होती है 7 के ऊपर है, मतलब आपकी एड प्रॉफिटेबल। एड का काम होता है प्रोडक्ट को पुश करना। कोई भी मूवी आती है तो वो लोग प्रमोशन के लिए जाते हैं राइट है, पर जब तक मूवी, अभी धुरंधर का प्रमोशन आया, अभी तक तो ना प्रमोशन कर रहे, स्टार्टिंग में किया। तो एड के टाइम पे होता है खाली उसको पुश करो प्रोडक्ट को। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, रोज ऐड चलाएंगे, रोज चलाते 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 फिर मीशो को आदत लग जाती है कि ये बंदा जिस दिन ऐड बंद करेगा इसके ऑर्डर डाउन कर दो। हमारा ऐसा है कि हम एड्स भी चलाते हैं, प्रमोशन में एनरोल भी करते हैं, और हमको ऑर्डर्स भी आएंगे। अब भी अगर मेरा मैं बताऊँ तो लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 महीने से 1 रुपया ऐड नहीं चला है। अच्छा। बट ऑर्डर्स आएंगे क्योंकि हमने आदत ही नहीं दी है। तो सबसे मेन ये है कि आदत मत डालो एड्स की, और आप सोचोगे ऐड चलाएंगे तो ही ऑर्डर आएंगे, तो ये मेंटेलिटी भी रॉन्ग है। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये तो आपने ये चीज़ बताई। तो जब हम स्टेप्स पे थे
तो इसके आगे का और क्या स्टेप्स है कि लिस्टिंग कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? हम थे कि हमने नीश सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट्स Okay. लिस्ट कर दिए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि एड्स मत चलाओ, ऑर्गेनिक का वेट करो। तो उसके पीछे का स्ट्रैटेजी क्या है कि हम क्या तरीके से ऐसा क्या करें जिससे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो और इस लेवल पे हो जैसे आपको 1000 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं विदाउट एड स्पेंड? सबसे मेन है कि फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट के फोटोज डालना। तो मीशो पे 4 फोटोज, फ्लिपकार्ट पे 5 और अमेजोन पे 6-7 फोटोज। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मीशो पे एक फोटो ही डालते हो, 3-4 नहीं डालते, कंप्लीट नहीं करते जितने फोटोज वो मांग रहा है। तो फर्स्ट है कि वो फोटोज कंप्लीट करो। ठीक है। सेकंड है कि मीशो पे कीवर्ड्स का ऑप्शन नहीं है, और ये कीवर्ड के पीछे भी मैं भी कहीं से देख के यहाँ पे नहीं बोल रहा, मेरे साथ होता है। मैं बोला आपको कि 6 महीने तक 15-20 ऑर्डर पे, तो जो फ्रेंड ने मेरे को सिखाया ना, तभी कीवर्ड, ये वर्ड इतना फेमस नहीं था, अभी ज्यादा है कीवर्ड्स, एसईओ ये वो। तो तभी मैंने उसको पूछा कि अभी यार ऑर्डर ग्रोथ करना है मेरे को, क्या करूँ? तो उसने बोला लिस्टिंग तेरी ओपन कर, और यहाँ से मीशो के बायर पोर्टल पे ऊपर कीवर्ड्स मिलते हैं, तो वहां से कीवर्ड्स कॉपी कर और यहाँ पे पेस्ट कर। मतलब यहाँ से ये लेटर्स कॉपी कर, जैसे वाटर बॉटल सर्च करेंगे तो वाटर बॉटल का BO लिखेंगे, तब तक नीचे वाटर बॉटल 1000 ml ऐसा सब आएगा। तो वो सब आपके कीवर्ड्स है, वो सब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में मीशो में लिखना है, प्रोडक्ट नेम में लिखना। प्रोडक्ट नेम में। तो वहां से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स पुश हो गए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो हमने ट्राई किया है, तभी रिजल्ट आया। ओके। वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना है। आप मीशो पे देखोगे बहुत लोग के डिस्क्रिप्शन नहीं देते, बहुत लोग के ऐसे क्वेश्चन भी है कि जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं उनका तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, तो वो लोग की प्राइसिंग भी कम है, बहुत कम है। और यहाँ पे आपको एक चीज बोलता हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स भी देखते हैं और बोलते हैं कि जो जितने में इंडिया मार्ट में मिल रहा है ना, उतने में मीशो पे बिक रहा है। तो ई कॉमर्स पे इंपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा लॉस में है। हम डरते हैं कि ये तो मैन्युफैक्चरर है, बहुत लोग को ऐसा लगता है मीट मैन्युफैक्चर करता है इसलिए इसको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। बट एक चीज़ है कि जितने मैन्युफैक्चरर्स मैंने देखे मेरे वहाँ पे, और भी स्टोरीज सुनिए, वो लोग लॉस में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं रहता है, वो लोग मार्जिन लगते हैं 20 रुपीज़ 15 रुपीज़, बिकॉज उनके ऑफलाइन बिजनेस में भी 5% 10% मार्जिन रहता है, सेम परसेंटेज वाइज यहाँ पे मार्जिन है। तो अगर ध्यान भी रखना है व्यूवर्स को, तो एक चीज ध्यान रखने की, मार्जिन वाइज नहीं जाना है, कितना परसेंट मार्जिन रखो, आप फिक्स रखो। मीशो पे 50 रुपीज मिनिमम, फ्लिपकार्ट पे 70 रुपीज, अमेजोन पे 80+। ओके, मिनिमम। गॉट इट। तो सेकंड अपना हो गया, कीवर्ड्स अपन ने डाल दिए, फिर डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डालना। तो ये सब डिटेल्स डालेंगे। फ्लिपकार्ट पे कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है, की फीचर्स का ऑप्शन आता है, अमेजोन पे भी सेम है, बुलेट पॉइंट्स में हम अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डाल सकते हैं। फ्लिपकार्ट तो खुद कीवर्ड्स देता है, उनके ग्रोथ सेक्शन में अपन जाते हैं, सिलेक्शन इनसाइट्स में जाएंगे, तो वहाँ पे सर्च ट्रेंड करके वो लोग खुद देते हैं कीवर्ड्स कि ये टॉप कीवर्ड्स है, आप डालो। तो अगर आपको एड्स नहीं चलानी तो कीवर्ड इज द बेस्ट फैक्टर कि जहाँ से अपने को ऑर्गेनिक सेल्स आएगी। ओके। और ऐसा ऐसा भी कुछ है कि मल्टीपल लिस्टिंग करनी चाहिए, सेम प्रोडक्ट को बार बार लिस्ट करो तो पुश करता है मीशो? ये मिथ है या सच है? ये भी है कि मल्टीपल लिस्टिंग्स, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी बोलते हैं कि मल्टीपल लिस्टिंग करोगे तो अकाउंट ब्लॉक होगा। बट एक चीज है कि एक प्रोडक्ट की एक लिस्ट करेंगे ना अपन, तो मीशो का कैसे पता कि मैं मुंबई से हूँ, आप इंदौर से हो एग्जाम्पल, तो मेरा प्रोडक्ट आपको दिखाएगा, आपका प्रोडक्ट मेरे को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ना 3 लिस्टिंग मैक्सिमम 4 लिस्टिंग मीशो पे करनी ही है, कुछ अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे। मोबाइल एक्सेसरीज प्रोडक्ट में 80,000 1 लाख लिस्टिंग्स, इतने प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे? सब मल्टीपल लिस्टिंग से। कौन सी लिस्टिंग कौन से शहर में दिख रही है, कब बूस्ट होगी, अपने को पता। तो इसके लिए मल्टीपल लिस्टिंग, 3 to 4 लिस्टिंग, 4 के अबाउ जाना नहीं है। और मल्टीपल लिस्टिंग करने का भी टेक्निक है कि फर्स्ट इमेज आप चेंज करें। अच्छा, पहला इमेज चेंज रखोगे मीशो पे, बिकॉज अलाउड नहीं, तो फर्स्ट इमेज आप चेंज करो, मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते। और आप करते हो आपके प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग? यस, हम करते ही है और करना भी चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव 5 प्रोडक्ट्स तो आप उसकी 20-25 लिस्टिंग कर सकते हैं। ओके। 100 प्रोडक्ट्स है तो उसकी 500 लिस्टिंग्स होगी। और जितनी ज्यादा लिस्टिंग्स, अब इसमें ना बहुत लोगों को ये डाउट है कि मल्टीपल लिस्टिंग में प्राइसिंग भी चेंज होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चेंज होना चाहिए। नहीं, नहीं, सेम होगा, चलेगा। सेम हुआ चलेगा, सिर्फ फोटो, पहली फोटो चेंज होनी चाहिए, पहली फोटो चेंज होनी चाहिए, बाकी सब डिटेल्स सेम डालो। और सेम अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी है या नहीं? अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं,
और हाँ। करना ही चाहिए वहाँ पे भी, कर सकते हैं वहाँ पे, मेजर इशू नहीं है। ओके। बिकॉज मैं बोला ना, मेरा क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड का सबसे बड़ा सेलर मेरे वहाँ पे बैठा है, जो सीजन में दिन के 10,000 पीस बेचता है, और उनका सिर्फ ऑनलाइन है, नो ऑफलाइन। आप अच्छा। फोन करके बोलोगे मेरे को ऑफलाइन 100 पीस चाहिए मेरे हाँ। दुकान पे बेचने के लिए, वो बोलेंगे ऑनलाइन खरीदो। हाँ। उनके प्रोडक्ट ही क्या है, 3 टाइप के प्रोडक्ट है, बट लिस्टिंग 500 प्लस, अच्छा। मल्टीपल लिस्टिंग्स। मल्टीपल लिस्टिंग। फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात करूँ, गॉट इट। मिल भाई, आपका बिजनेस डिस्कस करते हैं कि जो आप किचन नीच में मीशो पे कर रहे हो। तो ऑन एन एवरेज आपने बताया 1000 ऑर्डर आप दिन के कर रहे हो, तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है इसमें? एवरेज ऑर्डर वैल्यू 50 रुपए से प्रोडक्ट चालू होता है, 1200 तक है, तो भी एवरेज बोले तो 500-600 रुपये। अच्छा। और दिन के 1000 मतलब मोटा मोटा 18 लाख रुपए, 6 लाख रुपए दिन के हो गए। हाँ, 5-6 लाख रुपए वो हो गए। 6 लाख रुपए दिन के। और 30 दिन का अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की सेल है। और तो मार्जिन क्या है भाई इसमें आपका? मार्जिन हमारा ना 15 to 20% के बीच में रहता है। अच्छा। बट इसमें क्या होता है, हम जो मार्जिन सेट करते हैं उसमें रिटर्न के चार्जेस पहले से ही लेस नहीं करके रखते, ओके। या ऐड नहीं करते प्रॉफिट। ठीक है। तो हम रिटर्न्स भी जो आते हैं इसमें से लेस करते हैं। रिटर्न क्या परसेंट रिटर्न परसेंटेज हमारा हमारे नीच में ना 5 to 10% के बीच है। अच्छा। एक आध प्रोडक्ट कोई हो गया हम्म। 12 के अराउंड चला गया तो ठीक है, बाकी 5 to 10 के बीच है। ओके। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे है कि ज़्यादा भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे उसमें, पर प्रोडक्ट हमें 200-500 ऑर्डर नहीं आते, अच्छा। और वो नहीं आएंगे इसलिए ऐसा प्रोडक्ट कि 5 to 10 के बीच में हो जाता। तो अगर अपन रिटर्न भी कैलकुलेट कर ले तो भी मोटा मोटा मतलब महीने का 18 लाख रुपए का प्रॉफिट है। परफेक्ट। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। तो भाई जैसा आपने बताया कि आपका 10% का रिटर्न है, तो इस रिटर्न को आपने कभी कम करने की कोशिश नहीं करी कि हम ऐसी कोई स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे रिटर्न्स और कम हो पाए? अभी इसमें ना हमने भी, हमारे से भी गलती हुई है। हुई क्या है कि जो हम पैकेजिंग करते, तो बॉक्सेस में देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, कि 3 प्लाई 4 प्लाई 5 प्लाई बॉक्सेस होते हैं, तो हम 3 प्लाई बॉक्सेस में प्रोडक्ट्स बेचते थे, बट उसमें डैमेज हो के आते थे। हाँ। डैमेज होके आते थे तो हम उसको 5 प्लाई कर देते, प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। हम लेजिट प्रोडक्ट गिरा के देखते हैं कि यहाँ पे टूट रहा है कि नहीं, क्योंकि हम जब पैक करके उस पर शिपिंग बिल लगाते हैं ना, तो हम ऐसे प्यार से साइड में रखते हैं, और कुरियर वाले प्यार से लेके नहीं जाते, तो कस्टमर तक जाते जाते वो डैमेज हो जाता है, तो उसमें रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। तो अगर आपको डिक्रीज भी करना है ना, तो पैकेजिंग प्रॉपर कर लो। ओके। सबसे पहले खुद चेक करो, जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया। सेकंड, पैकेजिंग चेक कर लो, प्रॉपर पैकेजिंग जा रहा है प्रोडक्ट तो बेस्ट है। अब एक चीज़ बोलता हूँ जो बहुत मेन है, कि रिटर्न्स ज़्यादा आते तो लोगों का, हम मेरा और लोगों में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। कि हम डे 1 से है ना सर, एक रिटर्न आया ना तो सेम डे ओपन करते हैं। हाँ। सेम मेरा फ्रेंड जिसने मेरे को ई कॉमर्स में हेल्प करी, हाँ। संडे संडे ओपन करेंगे। तो अच्छा। जब आप संडे संडे ओपन करोगे ना, तो आपके सामने 70-80 रिटर्न पड़े रहेंगे, तो आप क्या करोगे, फास्ट फास्ट खोल के उसको रख दोगे, क्योंकि कंटाला आएगा ना, सामने इतने रिटर्न्स है, और उसमें कौन सा रॉन्ग आ रहा है, क्या डैमेज आ रहा है, हमको नहीं पता चलेगा। बट एवरी डे आप रिटर्न खोल के चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट भेजा था, ऐसी बॉटल भेजी थी, और रिटर्न में ये आ रही है, या फिर ये बॉटल ज्यादा रिटर्न क्यों आ रही है, कहीं लीकेज तो नहीं है। तो वो आप एक्शन ले सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है कि आपको एवरी डे रिटर्न खोलना है। अभी मैं मेरे लेवल की बात करूँ तो हमने एक बंदा खाली रिटर्न खोलने के लिए बिठाया, अच्छा। कि रिटर्न खोले बिना नेक्स्ट डे नहीं होना चाहिए। मतलब वो रिटर्न, हाँ कभी कभार सेल होता है, दिवाली के टाइम बड़ा सेल होता है, तब हाफ रिटर्न हमारे नेक्स्ट डे ओपन होता है। ओके। बट उससे ज्यादा रिटर्न सबसे मेन है कि खोलना ही चाहिए सेम डे। तो भाई जैसे हमने आपका प्रॉफिट डिस्कस किया, तो मैं लॉस भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आपको डे याद है जहाँ, या ऐसा कोई इंस्टेंस याद है जहाँ आपको आपके बिजनेस में बहुत बेहतरीन लॉस हुआ हो? देखो एक चीज मैं बोलता हूँ कि इसमें ना 100 में से 99 लोग के पास सच्ची में ये रहेगा कि लॉस हुआ है, बट हमको नहीं। अच्छा। क्यों नहीं, वो भी रीजन बोलता हूँ। कि हम लोग है ना, प्रोडक्ट भी ला रहे हैं ना, तो पहले उसको चेक कर रहे कि क्या हो, और मतलब आगे का सोचते। हम लोग को नहीं चाहिए 2000 ऑर्डर, 3000 भी नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ग्रो नहीं करना है, क्योंकि हजार हजार लास्ट 15 महीने से 1000 ही सुन रहे लोग, तो आपको ग्रो नहीं करना है। मेरे को कि नहीं करना है, क्योंकि जो मजा 100 ऑर्डर में है ना, वो 1000 में नहीं है, जो 1000 में वो 2000 में नहीं। तो ये सबसे मेन है कि अभी आपने लॉस की बात करी, तो
एक दो प्रोडक्ट हमने चूज करे थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, नीमा मिक्सर का एंड है, ये प्रोडक्ट हमने चूज करा था, रिटर्न्स आए सर ऑलमोस्ट 50%। पर आप मानोगे नहीं, मेरे पास जो लड़के हैं ना, दे आर सो इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट मेरे से भी, कि उनको मैंने बोला कितना लॉस हुआ तो वो बोलते हैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे पता, कि मीशो हमारे साथ गेम, सब सेलर्स के साथ गेम खेलता है, रिटर्न क्लेम नहीं देता है, चोरी होते हैं पार्सल में। हम क्या करते थे, हम रिटर्न को, आप चेक करोगे ना, पीछे से कट करते थे, उसमें वीडियो क्रिएट करना था, जो रॉन्ग आया उसको निकाल देते थे, हाँ। जो प्रोडक्ट राइट भी हमारे पास है उसको निकाल दो, कुछ भी रॉन्ग डाल दो, पीछे से सेलो टेप लगाओ, फिर उसको क्लेम करो। हाँ। तो उसमें अगर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ तो हमें 350 रुपीज मिलता था, बट क्लेम में हमें 430 रुपीज मिलता था। हाँ। तो वो भी लॉस को अपन ने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। वाह, वेरी नाइस यार। तो इसलिए ये है कि कोई भी प्रोडक्ट भी हम लोग ऐसे ही चूज करते थे, क्योंकि हम लोग को है ना एकदम फास्ट फॉरवर्ड में नहीं जाना, ना अभी जाना ना पहले से जाना था। तो आप जो लॉस की बात कर रहे हैं तो वो कभी फेस करने नहीं मिला। हाँ, ये खाली एक दो प्रोडक्ट है, वो रॉन्ग चूज किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, बट उसको भी अपन ने दिमाग लगा के कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, जब हमको नॉलेज भी नहीं था ना ई कॉमर्स का प्रॉपर, तभी भी हम एक रिटर्न आया तो एक रिटर्न भी खोल के उसको क्लेम कर देते थे। अच्छा। तो ये रखोगे प्रॉपर। एंड सेकेंड चीज, पेमेंट। एवरी डे वी हैव टू चेक आवर पेमेंट। एवरी डे आप चेक करोगे, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, मेरे साथ ही हुआ था, कि रिटर्न के चार्जेस ज्यादा कट रहे थे। एक प्रोडक्ट पे 160 रुपीज कटते, मेरे 250 रुपीज कट रहे थे, जिसके पर डे मेरे 300 पार्सल्स सिंगल प्रोडक्ट के जा रहे थे। बट हमारी आदत है एवरीडे पेमेंट चेक करना। मैं गया था केरला घूमने, पर हम बाहर जाते या रात को 12 सोने से पहले भी हम फोन में चेक करेंगे क्या है, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, That's बट seriousness towards your business. ये रखना चाहिए। Yes. ई कॉमर्स में तो कंपलसरी रखना चाहिए, ऑफलाइन बिजनेस में मत रखो चलेगा, बस यहाँ पे बहुत खतरनाक गेम है ये, लॉस में डालेगा तो बहुत खतरनाक। खतरनाक। तो तब मेरे को पता चला, केरला में घूमते घूमते पता चला कि यार इसमें तो ज्यादा पैसे कट रहे। तो तभी हमने सीधा एक्शन लिया, मेरे पर्सन को बोला टिकट रेस करो, टिकट रेस किया, उन्होंने बोला कि आपका एग्जैक्ट डायमेंशन वो सब दे दो, डायमेंशन दिया, 160 पे आ गया वापस। तो जितने भी पैसे थे रिफंड किए उन्होंने, वो पैसे हो गए 70 to 80,000 रुपीज। वाओ। तो ये अगर ध्यान में नहीं होता तो ये लॉस होता। सेकंड सेम सिनेरियो, मेरे कजिन ने इमिटेशन ज्वेलरी चालू किया, उनका प्रोडक्ट उनको घर में आता था 70 रुपीज, उनका ध्यान ही नहीं, रोज के खाली पार्सल्स, मैन्युफैक्चर पर जाओ सामान लेके आओ, रोज के 100 पार्सल्स, वाओ 100 ऑर्डर्स आ रहे। फिर बाद में पता चला कि वो बोलते ना कि 35 लाख का इन्वेस्टमेंट 36 लाख का गाल, वो वाला सीन हो गया इधर। हमने बोला कि तुम्हारा पैसा मीशो से कम आना है, देना जाना ज्यादा क्यों लग रहा है। हाँ। तो तब उनका कैलकुलेशन देखा ना, 67 रुपीज सेटलमेंट मिल रहा था। अच्छा। रीजन बिहाइंड दिस, रोज पेमेंट चेक नहीं करते, बिकॉज आप ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकते हो ना सर। हाँ। एक महीने बाद पता चलेगा कि इतना पैसा कट रहा था, तो मीशो भी सोचेगा इसको लाख रुपया दूं कैसे हो। सेम डे एक्शन लो, प्रोडक्ट रोक सकते हो। तो एवरी डे ये सब चीजें देखा। तो भाई इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो आप? जैसे आपका जो किचन का वो है, सो हाउ डू यू मैनेज द इन्वेंट्री? और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो इन्वेंट्री स्टॉक करे या कैसे मैनेज करे? सर आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन ये सब कैलकुलेशन किया, हाँ। तो आपने बोला दिन के महीने का 1,80,00,000 का सेल। हाँ। अब मेरे वेयर हाउस पे आओगे ना, आपको 5 लाख का इन्वेंट्री नहीं बिकेगा। 5 लाख का इन्वेंट्री नहीं बिकेगा, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन है कि सबसे फर्स्ट मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ से ही प्रोडक्ट आता है विद इन 10 किलोमीटर के रेडियस से। तो हमको जितना चाहिए ना, हमें 7 डेज का इन्वेंट्री हम रखते, दिन के 300 ऑर्डर एग्जाम्पल है, कोई भी प्रोडक्ट के 50 ऑर्डर है तो इंटू 7 कर देते हैं, तो हमारे पास 300 पीस हमारे वेयर हाउस में होना चाहिए। फिर 5 डेज हुआ, वैसे री ऑर्डर कर दो। तो इससे क्या होगा, कोई भी डेड स्टॉक नहीं होगा आपका, बिकॉज मीशो फ्लिपकार्ट ऐसा है कि कभी भी आपका अकाउंट लिस्टिंग ब्लॉक हो गया या कुछ भी हो गया तो आपका स्टॉक अटक सकता है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, तो हम लोग तो ऐसा करते हैं कि कितने का सामान लाया, कितना इन्वेंट्री लाया, सामने कितना बेचा, प्रॉफिट कितना बचा, तो एकदम रॉ वे में हम लोग रखते हैं। मतलब वी आर नॉट गोइंग, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है
बट मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मीशो का खुद का सॉफ्टवेयर आया है, वो भी नहीं देगा आपको। बट ऐसा ही करो कि आपने प्रोडक्ट्स कितने लाए, एवरीडे आप कितना डिस्पैच कर रहे हो, बचा कितना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी सबसे इजी मेथड है कि आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लाया, सामने मीशो से आपको कितना लेना है, 1,20,000 लेना है, तो 20,000 इज योर प्रॉफिट। सेम चीज आपको 80,000 ही लेना है, तो 20,000 इज योर लॉस। गॉट इट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत लोग को ऐसा लगता है कि कैसे करे, क्या करे, तो वो नहीं। बट एक चीज है कि आपका ध्यान होना चाहिए। फिर बहुत लोग ई कॉमर्स में 100 ऑर्डर के बाद ही खुद आएंगे, चेयर पे बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारा आज भी हम लोग, हमारे जो पैकिंग बॉयज है वो नहीं आते या छुट्टी पे रह गए, तो हम लोग खुद पैकिंग कर देते हैं। यही रीजन है कि 4.5 ईयर्स हुआ, एक भी दिन हमने छुट्टी नहीं ली। मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, घूमने हम भी जाते हैं, हमारे लड़के लोग भी सब जाते हैं। बट यही है कि आप वैसा दिमाग सेट करके वहाँ पे पैकिंग भेजो। और भाई अगर हम बात करें कंपटीशन की, जैसे सेम निश में कंपटीशन भी उतना ही है। जैसे आप भी अगर किचन में हो तो आपके जैसे 1000 सेलर बेच रहे होंगे, तो सबको ये इतना ऑर्डर फ्लो मिलता है कि मतलब पर डे 1000 ऑर्डर सबको मिल रहे हैं, या ये जो अपने कॉम्पिटिटर को बीट कैसे करना है मीशो में और ऊपर कैसे आना है कि आपको ज़्यादा ऑर्डर आए, ये कैसे करते हो आप? मीशो की एक चीज अच्छी है कि वो सब सेलर्स को ऑर्डर्स देती है। अच्छा। आपको अगर 300 आ रहे हैं और ज्यादा सेलर्स आ रहे हैं, तो आपके 200 हो जाएंगे। ओके। सब सेलर्स को वो ऑर्डर देते हैं। बहुत लोग का ये मेंटेलिटी है कि वो 200 में बेच रहे हैं, तो मेरा तो 250 जा रहा है, तो मैं अभी क्या करूं, उसको ही ऑर्डर्स आएंगे या XYZ। तो सबसे फर्स्ट चीज है, प्राइस वॉर में अपने को नहीं अटकना। अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे आपकी मेरी मेंटेलिटी, हमारी मेंटेलिटी ये है कि कल को कोई सामने वाला बंदा आएगा हमारे से सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है और हमें ई कॉमर्स बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे, अच्छा। बट लॉस नहीं करेंगे। सेकेंड पर्सन की मेंटेलिटी क्या है, नहीं, उसको बीट करने का है। बीट मत करो, 2 महीना वेट करो, वो खुद ही निकल जाएगा। अच्छा। बिकॉज जो प्रोडक्ट आप अभी, हमें 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम एकदम नीचे से नीचे प्राइस में बाय कर रहे हैं। हाँ। सामने वाला उससे भी 20, 30, 40 रुपए में नीचे में बाय कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका मतलब है हम मिनिमम 50 रुपीज मार्जिन रख रहे हैं, तो वो 20 रुपीज रख रहा है। हाँ। और जब वो 20 रुपीज रख रहा है, तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो 1-2 महीने में निकल जाएगा। तो प्राइस वॉर मत करो। बहुत लोग प्राइस वॉर करते हैं। अभी मेरे रेटिंग रिव्यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते लोग कि आपके रेटिंग रिव्यूज बहुत ज्यादा है और हम सेम प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारा कैसे बिकेगा। तो मैंने बोला मीशो सबको ऑर्डर देता है। सेकंड चीज, आपकी भी प्राइस अच्छी है तो रेटिंग रिव्यूज मैटर नहीं करते, आपको भी ऑर्डर्स आएंगे। बिकॉज जब मैंने चालू किया तो मेरे थाउजेंड्स ऑफ, अभी हमारे रेटिंग रिव्यूज एक अकाउंट पे 1,10,000 प्लस है। तो जब मैंने चालू किया तो मेरे पहले भी सेलर्स थे जिनके थाउजेंड्स ऑफ रेटिंग रिव्यूज थे, तो हमारे कैसे हुए। तो ऑर्डर्स में मीशो प्रॉपर डिवाइड करके देता है सब। बट एक चीज मैंने कि प्राइस वॉर करके अगर आप सोचोगे कम्पीट करके आगे आओ, या फिर पहले रेटिंग रिव्यूज बढ़ाता हो, नो प्रॉफिट नो लॉस करके रेटिंग रिव्यूज बढ़ाते, बाद में प्राइस इंक्रीज कर देंगे, ऑर्डर्स आएंगे, तो जिस दिन आप प्राइस इंक्रीज करोगे उस दिन आपका अकाउंट बंद इज लाइक आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। तो जब तक, इसमें बोलते हैं ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला तो मेंटेलिटी रखने का ही नहीं। ओके। होगा तो फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल, अदरवाइज नहीं करना है बिजनेस। मीदे लेट्स डिस्कस डार्क साइड ऑफ ई कॉमर्स, कि जैसे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि 90 डेज में डिफेंडर, 100 डेज में लैंड रोवर, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये कितना सच है कि मतलब ये आप मतलब क्या ये यूजर्स को और जो व्यूअर्स हैं उनको भटका रहे हैं, या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सर इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि अभी डिफेंडर ये सब का तो आई डोंट नो, बट मैंने भी लिया था 90 डेज में BMW लेने का चैलेंज। तो बहुत लोग को ऐसा भी लगा रहेगा क्या कर रहा है या वॉट एवर। तो हम तो ई कॉमर्स कर रहे हैं, 14 मंथ्स हुए सोशल मीडिया पे। अच्छा। उसके पहले से ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो अगर मेरे को BMW लेनी है तो हमारी सेल्स वैसी है और हम ले सकते हैं। 30-40 लैक्स की स्टार्ट प्राइस आती है तो एक BMW ले सकते हैं, राइट है, क्योंकि हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ भी बोल रहे हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेंगे, डिफेंडर ले लेंगे, वॉट एवर। उसके पहले ई कॉमर्स तो करो। अब बताने के लिए ऑर्डर्स बता रहे हो वॉट एवर। अब 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी
आप फिर 365 डेज बाद बोलोगे नहीं ले रहे या कुछ और। तो उसमें क्या हो रहा है, आप ठीक है मोटिवेट कर रहे हो सामने वाले को, बट वो प्रॉपरली गाइडेंस दे के मोटिवेट करो। तो ये भी चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि बहुत लोग मेरे ही वीडियोस हो गए इन्फ्लुएंस हो जाते एंड दे आर थिंकिंग कि मेरे को भी ये करना है, बट वो करने के पहले पीछे की स्टोरी भी देख लो कि क्या स्ट्रगल होगा आपका। डिफेंडर वो 365 डेज में ले लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है, उसके पहले आप या तो उससे सीखने जा रहे हो या कुछ भी, सामने से वो क्या आउटपुट दे रहे हैं आपको। राइट। अगर मैं भी सबको बता दो तो मेरा यही है कि आप प्रॉपरली रिटर्न मैनेज करो, सब चीजें मतलब प्रॉपरली करो, 10-15 हज़ार के अंदर ही चालू करो। तो डार्क साइड भी है कि मैं व्यूवर्स को बोलूंगा कि चीजें आप देख के फिर करो कि सामने वाले का, या फिर उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लो कि दे आर डूइंग और नॉट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि ई कॉमर्स नहीं कर रहे, वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कंपनीज में जॉब कर चुके और अब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जब आप कर ही नहीं रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिटर्न का दुख क्या होता है, सही बात है। ऑर्डर ग्रो कैसे करना है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई आपने क्यों सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर वाले में आता हूँ कि बनता हूँ या कंटेंट बनाता हूँ, जब आपका एकदम बढ़िया ऑर्डर चल रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस स्मूथ चल रहा है, तो व्हाई डिड यू डिसाइडेड कि मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ? बहुत सही क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो बंदे को 1000+ ऑर्डर आते हैं ना, तो उसको इन्फ्लुएंसर ये सब के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैं एक चीज बताता हूँ कि जब हमारे 400-500 ऑर्डर्स थे ना, तो ये लेवल पे क्या है कि हम ऑफिस नहीं जाके चलेगा, लड़के लोग पैक करके भेज देते थे। तो तब से मेरे को नहीं मजा आ रहा था ई कॉमर्स बिजनेस, मेरे को पहले से इन्फ्लुएंसर बनना था, कुछ भी हो इन्फ्लुएंसर बनना है। तो मैंने व्लॉगिंग चालू कर दी। बहुत लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे नीचे 2023 के व्लॉग्स थे, 22 के व्लॉग्स थे। फिर बाद में पता चला नहीं यार ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर मैं बोला ई कॉमर्स के व्लॉग्स डालते अपन, तो वहां से शायद पता नहीं चल जाए या कुछ। तो वो देख के अपन ने व्लॉगिंग चालू की और वहां से बूम मिला। तो बहुत लोग बोलते थे कि हमको भी सिखाओ, आप जो करो। लोगों का छोड़ो, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स बोलते हमको भी सिखाओ। तो तब फिर अपन सोचते थे कि नॉलेज देते, और नॉलेज में भी कैसे परफेक्ट नॉलेज देते कि मैंने जैसे किया है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट में किया, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए नॉलेज देना भी अपन ने चालू किया। तो बहुत लोग को ऐसा है जिसको भी है कि क्या कर रहे हैं, इनको टाइम कैसे मिलता है, तो इसके पीछे ये भी है कि मेरे को बनना ही था कि फेस बन के, एक बोलते ना फेस वैल्यू कमानी है। राइट। ई कॉमर्स बिजनेस तो मैं नहीं भी करता तो मेरे को चल जाता था। अच्छा, तो वेबिनार्स भी लेते हो आप, फिर लोगों को सिखाते हो ऑनलाइन? यस, लोगों को सिखाते भी, और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे, हाँ। जिसमें बहुत सारे एक्टर्स है। अच्छा। अनुपमा सीरियल उसके एक्ट्रेस है, तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर की लड़की है, उनको हमने सिखाया है। अच्छा। और भी सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे, राजस्थान के लोकल कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं बोलेंगे, उनके नीचे आते हैं, एमएलए के ऊपर आते हैं, हाँ। उनके पोते को हमने सिखाया। मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, अच्छा। एक्टर्स लोग भी हैं, सीए सीएस, मतलब जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स भी बहुत आते हैं, उनको भी तो सिखाया। आप क्या चार्ज लेते हो ये सिखाने का? सिखाने का चार्ज अगर मैं बोलूँ तो 1500 रुपीज़ में हम सिखाते हैं। अच्छा। 15 डेज की लाइव क्लास देते हैं, उसमें 1500 रुपये में पूरा नॉलेज दे देते हैं। अच्छा। इसमें बहुत लोग पूछते हैं ये बेसिक है, एडवांस है, क्या है, तो सब इसमें ही आएगा। अच्छा, कुछ बेसिक, कोई कुछ upsell नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद बहुत लोग ऐसे ना कि अंदर बुलाने के बाद बोलेंगे 5000 दो, हाँ। नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं बोलेंगे। सीखो, सेम चीज इंप्लीमेंट करो, और एंटर भी वही करो जो इंप्लीमेंट करेगा। अब मेरे वीडियोस देख के बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बट मेरा बोलना ऐसा है, मैं सिखाने के टाइम भी बोलता हूँ कि 4 दिन क्लास देखो, फिर लगे कि ये चीज मेरे को करना है तो एंटर करो। ऐसे ही एंटर, वीडियोस देख के एंटर मत करो। राइट। तो भाई इसके अलावा भी कोई बिजनेस कर रहे हो आप ई कॉमर्स के अलावा, कि बस सिर्फ ई कॉमर्स का ही बिजनेस है? नहीं, ई कॉमर्स ही करते हैं। उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, लैंड इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, दैट्स इट। ओके। भाई इसके अलावा भी आप कोई और बिजनेस भी कर रहे हो या सिर्फ अभी ई कॉमर्स का ही चल रहा है? फिलहाल ई कॉमर्स अपना चल रहा था, बट जैसे अपन ने सोशल मीडिया चालू किया तो बहुत लोग का एक प्रॉब्लम था कि प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा। मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को प्रोडक्ट इजीली सोर्स हो जाते, बट मुंबई वालों को भी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, वो भी फाइंड कर रहे, पता नहीं क्यों। दिल्ली वाले भी फाइंड कर रहे। तो वेस्ट बंगाल, जो भी दूसरे स्टेट्स है, वहाँ तो पक्के प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम है। और इंडिया मार्ट पे लेने जाते हैं
तो प्राइस प्रॉपर नहीं और कार्टन कार्टन लेना पड़ता है। और मेजर चीज़ है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स में ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे कंफर्म लॉस ही होता है। बहुत लोग होम एंड किचन, एक्चुअली होम एंड किचन किसको बोलते हैं वो भी मैं बोलना चाहता हूँ कि घर पे जो आपके किचन में जो सामान है ना, स्पून हो गया, ग्लास हो गया, प्लेट हो गई, कुछ भी हो, Exactly. वो होम एंड किचन है। आपको अगर मैं बोलूँ होम एंड किचन में डील करता तो आपके माइंड में कुछ और ही आएगा, जैसे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, अब जो बहुत चल रहे हैं, बहुत लोग वीडियोस भी डालते हैं। तो वो देख के मैंने ये चालू किया कि हमने फ्रेंचाइजी दी है पूरे इंडिया में, अच्छा। हर स्टेट में, कि आपको 5 पीस चाहिए ना इंडियन प्रोडक्ट्स, तो 5 पीस भी आप ले सकते हो, आपके घर तक प्रोडक्ट आएगा और आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, किस नाम से स्टार्ट किया आपने? मीट की दुकान, अच्छा। मीट की दुकान करके फ्रेंचाइजी दी है, जिसमें मिनिमम से मिनिमम में आप स्टार्ट कर सकते, जैसे मैं बोलता हूँ 15,000 में चालू कर सकते हैं, तो उसमें कम प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो ये बिजनेस। अच्छा। इसके लिए हर स्टेट में दे दिए, तो किसको टेंशन भी नहीं कहीं जाने के लिए। ओके, और क्या प्राइस है भाई फ्रेंचाइजी का, अगर किसी को लेना हो तो? फ्रेंचाइजी सही बात बोलूँ तो खाली छत्तीसगढ़ में हमको देनी है, जिसकी 2 लाख प्लस जीएसटी कॉस्ट है। ओके। बाकी हर स्टेट में अपनी सोल्ड आउट है। अच्छा। ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ जो ये ओके। स्टेट है, बस ये है, बाकी हर स्टेट में अपनी सोल्ड आउट है, मतलब किधर भी अपने को अभी देनी नहीं। और क्या रॉयल्टी लेते हो आप इसमें? रॉयल्टी कुछ लेते हो? रॉयल्टी हमने सेल्स दी है कि अगर इफ यू अर्न मोर देन 5 लाख रुपीज ईयरली, हाँ। तो आप एवरी ईयर नेक्स्ट ईयर से 40,000 रुपीज रॉयल्टी देना। अच्छा, बढ़िया है, वेरी नाइस। भाई हमने ये भी सुना है कि कोई अवार्ड मिला है आपको मीशो से? मीशो से अवार्ड की बात करें तो तब तो ये सोशल मीडिया का भूत भी सवार नहीं था, अच्छा। तो 19 साल का था तब मीशो की टीम मेरे यहाँ पे आके, तभी हमने कुछ 36 लाख की सेल करी थी इन अ मंथ? इन अ मंथ नहीं, 6 मंथ अगर देखे तो, और इन अ मंथ 24 लाख की। मैंने आपको जो क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड का बोला उस टाइम पे, अच्छा। तो तभी मीशो का ऐसा चल रहा था कि इंस्पायरिंग स्टोरी जिसकी भी लगेगी ना, तो थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स में से कुछ 20-30 सेलर्स को उन्होंने पिक किया था, उसमें से अपना भी नाम था। अरे भाई। तो तभी बैंगलोर से मुंबई आई थी उनकी टीम विद कैमराज एंड ऑल, और उन्होंने वीडियो लेके, आज वो वीडियो है अपनी अच्छा, उनके खुद के पोर्टल पे, मतलब उनके पेज पे अपनी वीडियो डाली हुई है। तो मीशो से ये अवार्ड मिला, और शायद ही और किसी को मिला रहेगा मेरे नोन में, कि वो इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो। तो भाई आपने मीशो पे जब तक ग्रो करा, आपने फ्लिपकार्ट और अमेजन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे दिमाग क्यों नहीं लगाया था? जैसे कि मैं बोलूँ कि हमें ना रिवॉर्ड्स में ज़्यादा फास्ट कहाँ से पैसा आए, या कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा कहाँ से आए, उस पर ध्यान दिया। तो वहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन थोड़ा सा वीक लगा। वहाँ पे पहले पैसा डालो, फिर पैसा निकलेगा, और एड्स चलाना लिटिल बिट कंपलसरी है। अमेजोन पे तो एकदम कंपलसरी, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा। फिर जैसे फ्लिपकार्ट ने मेरे एक टाइम पे 60-70,000 डिडक्ट कर दिए थे, और वो अब तक रिटर्न नहीं आए। अच्छा, किस चीज के? एक्स्ट्रा शिपिंग, वेट बढ़ा दिया, जैसे मीशो पे बढ़ाया था, मीशो ने रिटर्न कर दिया। फ्लिपकार्ट पे मुझे मैनेजर असाइन हुआ, फिर भी पैसा रिटर्न नहीं आया। तो ये चीज को देख के हमने थोड़ा सा अवॉइड किया, ज्यादा ग्रो करने का ट्राई नहीं किया। 100-150 ऑर्डर्स आते हैं, अमेजोन पे भी सेम, तो ज्यादा ग्रो करने का ट्राई नहीं किया। ये मेरी प्रॉब्लम थी। सेम चीज आपका भी होगा ऐसा नहीं है। ओके। लोग वहां पे भी हजार ऑर्डर भेज रहे हैं, बट हमने इसके लिए इतना ग्रो नहीं किया। बहुत अच्छा नॉलेज है दोनों प्लेटफॉर्म का, बट ग्रो करने के लिए हमें मजा नहीं आया उधर। अच्छा। इसलिए हमने वो ट्राई नहीं किया। बाकी आप लोग कर सकते हैं, मतलब व्यूवर्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक ही चीज है कि प्रॉपर चेक करना एवरीथिंग, पेमेंट एंड एवरीथिंग, कि कितना डिडक्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और कभी क्विक कॉमर्स ट्राई नहीं किया आपने, ब्लिंकिट जोमेटो टाइप का चीज? नहीं, उसमें किया नहीं, बिकॉज है ना, प्रॉपरली ब्रांड के साथ वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा। राइट है। और बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन है कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, मैं ई कॉमर्स चालू करा तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेके करूँ, तो मेरा ऐसा बोलना है कि 6 महीना लगता है ट्रेडमार्क आने के लिए। आज भी हमारे पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा। फिर भी हम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। 6-7 महीना रुको, बिजनेस कैसा ग्रो हो रहा है, फिर ट्रेडमार्क लो। राइट। उसमें ऐसे ही 10-12 हजार रुपए वेस्ट। पर अमेजन में तो आई बिलीव ट्रेडमार्क कंपलसरी है। नहीं, नहीं है। नहीं, आप जेनरिक में प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ओके। ओके। ट्रेडमार्क कंपलसरी नहीं है। लोग मैपिंग कर लेते हैं उसमें, हाँ। बट ठीक है, हम भी मैपिंग करते हैं, वो भी मैपिंग करेंगे, तो वो चलते रहेगा। बट आप वो कैसे कि एक ग्रो हो गया ना बिजनेस, हाँ। बिजनेस ग्रो होगा तो आप ऑटोमेटिक ले लोगे। पहले ही ट्रेडमार्क ले लिया, फिर पता चला नहीं मजा आ रहा है,
सही बात है। नहीं ग्रो हो रहा है, नहीं प्रोडक्ट सही है, तो आपके वो पैसे भी वेस्ट हो गए। राइट भाई, ऐसा स्किल जो हर सेलर को होना चाहिए या उसको सीखना चाहिए? एक ये स्किल है कि मैंने बहुत चीज़ें देखी है कि फर्स्ट डे से ना बॉस मत बनो। फर्स्ट डे से बॉस मत बनो बोले तो बहुत लोग ये करते हैं कि ऑर्डर्स आते या नहीं आते, लड़के लोग बिठा देंगे पैकिंग करो, राइट है, आप कुछ और काम कर रहे हो वॉट। तो हमारा ऐसा इंटेंशन है कि पहले से ये मत करो, फिर जिस दिन आपके ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे या फिर जिस दिन कोई पर्सन आपको बोलेगा कि नहीं अभी कल मैं नहीं आ रहा हूँ, तो उस दिन आप छुट्टी रखोगे या पैकिंग खुद नहीं कर पाओगे, राइट है। तो खुद को भी पैकिंग करनी चाहिए, खुद को भी पूरा प्रोसेस आना चाहिए। अब तक हमारे अकाउंट पे इतना ग्रोथ वाले अकाउंट पे भी कभी भी हमने कोई मैनेजर नहीं रखा है। मैनेजर इज लाइक जो लिस्टिंग करेगा, लिस्टिंग हमारे खुद के हाथ में रखते हो, लिस्टिंग करेगा, पेमेंट चेक करेगा, मतलब कंप्यूटर वर्क वाला जो काम है ना हमारे हाथ में आज भी। तो वो चीज खुद के हाथ में ही रखो, नहीं तो हम फ्री हो जाते हैं, हम सिर्फ बाहर जाएंगे प्रोडक्ट देखेंगे, पीछे क्या चल रहा है कुछ आइडिया नहीं। और जिस दिन वो नहीं आएंगे उस दिन आपका नुकसान होगा। बहुत लोग 10 डेज के वैकेशन पे जा रहे हैं, तो 10 डेज आपके अकाउंट पे कोई नहीं देखेगा, या फिर जो मन से मैं देखूंगा ना, बिकॉज लॉस होगा तो मेरे को होगा, वो लोग तो बोलेंगे सॉरी सर। तो वो चीज का ध्यान रखना, ये स्किल है ना सब नहीं होती है, 90% लोगों में नहीं होती, 10% ही होती। ये स्किल होनी चाहिए कि भाई आज का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है ई कॉमर्स में? अपॉर्चुनिटी अगर मैं बोलूँ तो देखो, एक है ना जॉब कर रहा है बंदा, तो मेरा मानना ऐसा है कि ये बिजनेस को एक साइड बिजनेस करके चाहिए। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी साइड बिजनेस अगर मैं आपको ही बोलूँ ना, तो शायद ज्यादा बिजनेसेस नहीं है। हमको कहीं ना कहीं फिजिकली फूड इंडस्ट्री है, तो फिजिकली स्टार्टिंग में हमको वहां पे रहना ही पड़ेगा। बट जॉब के साथ साथ अगर कुछ कर सकते हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ई कॉमर्स बिजनेस हम कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम नहीं देना। आप बोलोगे कि मेरे 10 घंटे की जॉब है, भाई यहाँ पे आधा घंटा देना है। लिस्टिंग करनी है, ऑर्डर आएंगे तो पैक करेंगे। आप बोलोगे 100 ऑर्डर आएंगे तो क्या करेंगे, आदमी रखेंगे तब, राइट है। तो ये एक जॉब के साथ, और जॉब के साथ ही करना है। बहुत लोग बोलते हैं मैंने ई कॉमर्स करने के लिए 1 लाख रुपीज की जॉब छोड़ दी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, राइट है। छोड़ने वाले हो तो मैं बोल देता हूँ मत छोड़ना, 10,000 की भी जॉब नहीं छोड़ने का, क्योंकि फिर आपको तो पैसा चाहिए अभी एनी हाउ, तो आप यहाँ पे घाई करोगे। जब यहाँ पे घाई करोगे, फास्ट चाहिए, तो पैसा डूबेगा। तो एक चीज अपने को ध्यान देना है यहाँ पे कि साइड बिजनेस रखना है। आप बिजनेस भी कर रहे हो तो भी ई कॉमर्स साइड में करो, समझ और घर से करना है। कोई भी वर्क स्पेस लेके वहां से स्टार्ट नहीं करना, घर से हम कर सकते हैं। भाई अगर आज आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, चलो सब कुछ खत्म हो गया, जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो क्या स्टार्ट करोगे? ई कॉमर्स बिजनेस वापस करेंगे, बिकॉज है ना, मैं एक चीज बोलूँ ना, तो बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, बट 4 साल के इसमें मैंने किसके भी वीडियो नहीं देखे, और शायद अच्छा वो वीडियोस नहीं देखे, नहीं तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ सर्विस ले लेता, कुछ भी कर लेता था, राइट है, या फिर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट लेके आ जाता था। जो भी चीजें हमने खुद फेस करी, और वही फेस की हुई चीजें मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को चालू करना है, मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे एक सागर करके एरिया है, राइट, एमपी में, राइट, सबसे बड़ा हब था। ये मेरे को अभी पता चला, बिकॉज मेरा एक क्लाइंट आया, 21 ईयर्स ओल्ड बंदा, मुंबई आया ई कॉमर्स करने। क्या बोलते हैं पता है, 4 से 5 हजार ऑर्डर जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक रुकूंगा नहीं, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा। मतलब भाई ये क्या बोल रहा है, अभी 1000 ऑर्डर आ रहे मोबाइल एक्सेसरीज में, और हर कैटेगरीज में आने वाले हो। अकेला बंदा यहाँ से सागर से छोड़ के मुंबई आ गया है, जस्ट ई कॉमर्स बिजनेस करने। बोला इतना क्या है, तो बोलता है नहीं इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी, जबकि वो मेरे से नहीं सीखा या किसी से नहीं सीखा, वो उसने किया है। सागर अभी डाउन हो गया, मीशो ने सागर को बैन कर दिया था। अच्छा, सागर के पिन कोड्स बैन कर दिए थे, घर घर ई कॉमर्स था सागर में, ऐसा उन्होंने बोला। मैं तो सागर नाम भी नहीं सुना था, बट मतलब इतना आगे भी आया, तब मैं और बूस्ट हो गया। बोला भाई क्या, वो बोल रहा है, वो उसने ही बोला कि 1000 ऑर्डर, आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा नहीं, इससे ग्रो ज्यादा नहीं करना है मेरे को। बोलते नहीं, मेरे को तो 4-5 हजार ऑर्डर चाहिए, 7,000 ऑर्डर चाहिए। और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बंदा, और वो करके रहेगा मेरे को लगता है, क्योंकि उसने ना यहाँ से अपने सब लड़के लोग को भी बुला दिया, वहाँ पे काम कर रहा है। फैमिली छोड़ के ई कॉमर्स करने मुंबई आया बंदा आज की तारीख में, जिसमें सब बोलते कि ई कॉमर्स खत्म हो गया या फिर बहुत डिफिकल्ट हो गया। सही है। चलिए भाई, एक रैपिड फायर का राउंड खेलते हैं, जिसमें आपसे सवाल पूछूंगा, आपको 1 लाइन में जवाब देना है।
Amazon, Flipkart या मीशो, योर फेवरेट प्लेटफॉर्म? मीशो। सेल्स या प्रॉफिट? प्रॉफिट। ब्रांड या जेनेरिक? स्टार्ट में जनरिक। एड्स या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक बट लिटिल बिट एड्स। क्या 50,000 रुपये इनफ है स्टार्ट करने के लिए? बहुत ज़्यादा। एक मिस्टेक जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं? एड चलाते। सबसे फर्स्ट रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट करके फिर उस पर एड चलाना, इससे मेरे को चिढ़ है। मेरे को ऐसा होता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा सच जो कोई नहीं बताता? मीशो, फ्लिपकार्ट दोनों खुद आपको फेक ऑर्डर्स डालेंगे। अच्छा। मीशो, फ्लिपकार्ट दोनों। मीशो ज़्यादा, मीशो की ऑफिस है फेक ऑर्डर्स डालने के लिए। क्यों? जो एड्स चलाते हैं ना उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप एड्स रन करोगे, अब उसको रिजल्ट देना है। सामने प्रोडक्ट अच्छा नहीं, रिजल्ट कहाँ से लाएगा? तो वो फेक ऑर्डर्स आएंगे और आपको चेक करना है। तो आप जो एड्स पे ऑर्डर आते हैं उसमें देखो आरटीओ परसेंटेज ज़्यादा हो गया वही ऑर्डर्स पे। ओके। हाँ, तो ये बहुत कम लोग को पता है, बट ये चीज़ होता है। बट ये होता है इसके लिए ई कॉमर्स नहीं करना, ऐसा भी नहीं। देखो ये पार्ट ऑफ ई कॉमर्स है, ये कोई बड़ी बात नहीं। रिटर्न्स आना पार्ट ऑफ ई कॉमर्स है। मेरे दुकान पे जो प्रोडक्ट हफ्ते का एक नहीं बिकता था, हमने दिन के 300 पीस बेचे। पावर ऑफ ई कॉमर्स। तो वहाँ कुछ अभी लाखों की सेल जो बंदा दे रहा, वहाँ कुछ ना 19-20 तो हो गए। सही बात है। नहीं होगा तो चलेगा कैसा? तो ये पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। बहुत बढ़िया। चलिए मीत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। अरे थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ बोलेंगे कि जो भी जिन्होंने भी ये सुना है प्रैक्टिकली बोलते ना कि चीज़ें करे, वो हाँ। करेंगे तो ये सब सक्सेसफुल होगा। राइट है कि राइट।